Welcome back once again, my friends. In this video we are going to discuss about the IPSLA. So far we discussed route map, prefix list, distribute list, AD route tagging, offset list as well. That's why these lines are actually green, because of we have already covered up this topic. So in IPSLA, this is the way, this is technique we can use in networking, so that we can select the best path that is active. ओके गुड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि IPSLA होता क्या है, और फिर उसके बाद हम इसे कुछ प्रैक्टिकल पे चलेंगे। और क्यों ना सबसे पहले मुझे अपने पेन पे लेके आना चाहिए, और एक बार में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए IPSLA के बारे में डिस्कस कर लें। Suppose you may have a small business and you may have a single router. In that router might be connected more than one ISP, ISP1 and ISP2, as you can see right there. So suppose this is your primary link and this is your secondary link. Primary link might be running up to speed of 1.44 Mbps, something like this, and secondary is running 56 kbps. Because you thought if primary goes down, then after I am going to select secondary one. और ज़्यादातर केस में हम अब देखें तो हम जब ISP से कनेक्टिविटी होती है हमारी, और ISP से कनेक्टिविटी होती है, तो हमारे और आपके बीच में स्टैटिक राउटिंग होता है until and unless you are not using BGP। यानी कि जब तक कि BGP हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक रूटिंग या राउटिंग कह सकते हैं अवेलेबल या स्टेबल रहता है, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं। बट यू कैन सी राइट देयर इन सच केस, सपोज दिस इज योर प्राइमरी लिंक एंड दिस इज योर सेकेंडरी लिंक, और आपने स्टैटिक राउटिंग कर दिया कि स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 मैं भेज दूंगा इस यहाँ पे, और सिमिलरली भेज दूंगा यहाँ पे। इस केस में आपका राउटर किस बेसिस पे डिसीजन लेगा, क्योंकि दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखें जो कि इक्विवेलेंट है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो क्या इसमें लोड बैलेंसिंग होगा? नहीं, लोड बैलेंसिंग नहीं होगा। किसी एक को सेलेक्ट करेगा हमारा राउटर एज ए बेस्ट पाथ, नॉट बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ के बेसिस पे नहीं, बट मे बी जो पहले कन्फिगर हो वो सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ट पाथ की तरह। बाय द वे, सपोज दैट आपका प्राइमरी पाथ डाउन होता है तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर मान के चलो अभी आपने इसको प्राइमरी बना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर माइट कम टू राउटर, टेक द कंसोल ऑफ राउटर एंड सी और एग्जामिन व्हाट इज गोइंग रॉन्ग बिहाइंड द नेटवर्क, and then after might be he can figure out, or she can figure out the exact problem. The link between ISP1 and you goes down. Now you can switch or hop over to service provider 2 or ISP2. बट सोचो कि ये ऑटोमेटिकली अगर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कितनी बड़ी बर्डन होगी। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर को जितनी बार लिंक हमारा अप हो वो आके बनाना पड़ेगा, एंड मे बी आफ्टर सम मोमेंट, आफ्टर कपल ऑफ आवर और कपल ऑफ मिनट ये लिंक हमारा फिर से अप हो जाए, फिर से हमें एडमिनिस्ट्रेटर को आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लिंक हमारा 2 Mbps का है, सॉरी 1.44 Mbps का, और ये 56 kbps का। तो स्लोअर नेटवर्क को हम क्यों प्रेफर करें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए या WAN एक्सेस करने के लिए? सो दैट्स वाई एक चीज़ साथ साथ मैं आपको याद दिलाता चलूँ, while you have multiple router connected with the multiple ISP, so you can form first hop redundancy protocol, जहाँ पे हमने HSRP, VRRP और GLBP के बारे में पढ़ा। लेकिन इस केस में तो आपके पास एक ही राउटर है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल में कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इस केस में हमें क्या करना होगा, हम प्रेफर करेंगे सपोज दैट ये रूट और ये अल्टरनेट होगा, जब ये डाउन हो तो ये चले, और जब ये कम अप हो यानी कि नेटवर्क लिंक फिर से अप हो जाए तो रिवर्स हमारा ट्रैफिक यहाँ से होते हुए इंटरनेट पे गुजरे। सो इसके लिए हम IPSLA यूज़ करेंगे।
इसके बारे में और थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। IPSLA, more accurately Object Tracking. IPSLA stand for Service Level Agreement or a Response Time Reporter, that is RTR or IPSLA monitor. My dear friends, almost is same, सभी चीज़ें सेम है। डिपेंड्स करता है हमारे कौन सा iOS वर्जन है। iOS वर्जन में कभी कभी नाम डिफरेंट देता है। ओके, सो डोंट वरी कि आपका IPSLA है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर रहे हो, RTR है या IPSLA मॉनिटर। सो अभी बेसिक हमने समझ लिया वाई वी रिक्वायर्ड IPSLA ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। लेट्स गो कपल ऑफ द लाइन दैट मेक more clear to you. We can use for performance and visibility of quality of services. Suppose you may have an IP phone. On that case, you required a better performance network without delay, without a large jitter or a long time take to one packet from other packet. अभी jitter के बारे में मुझे बताना चाहिए कि मैंने अभी वर्ड डाल दिया। Second line says that true services level, exactly. Third one, enhance customer satisfaction, acceptance of business critical services. And fourth one, reduce down timer, faster convergence. Obviously अगर हमारा एक लिंक डाउन होता है तो दूसरे लिंक पे हम immediately स्विच करते हैं और उससे ट्रैफिक भेजना चालू करते हैं। Fifth one says proactive higher reliability. So, ये सभी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग IPSLA का एक एडवांटेज है। और मुझे एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे कॉस्ट भी इफेक्ट करता है। सिंस वी आर नॉट यूजिंग फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, वी हैव अ सिंगल राउटर connected to multiple ISP, might be more than 2. Even then we can use IPSLA. Good. I would like to go a little bit more about IPSLA. The slides actually download from the Cisco or the source from the Cisco, I should say. IPSLA actually तो बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रिडंडेंसी के लिए काम करेंगे, पाथ फिल्टरिंग के लिए काम करेंगे या यूज़ करेंगे, आई शुड से। कहाँ यूज़ होता है हमारा? ट्रैफिक फिल्टरिंग, डेटा ट्रैफिक, वॉइस ओवर IP, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अवेलेबिलिटी, स्ट्रीमिंग वीडियो, इन सब में हमारा IPSLA यूज़ किया जा सकता है। फॉर जिटर एंड डिले दो अलग चीज़ होता है। फिलहाल तो यहाँ पर हमें नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा वॉइस ओवर IP का हो जाता है, बट अगर हमने जिटर नाम का वर्ड लिया तो एक अच्छी बात ये होनी चाहिए कि मैं आपको समझाऊं। सो जिटर एज एक्चुअली डिले, बट डिले और जिटर में थोड़ा सा अंतर है। डिले बताता है सोर्स से डेस्टिनेशन पे भेजे गए टाइम को, दैट इज नोन एज डिले, ओके। एंड जिटर कहता है एक पैकेट से दूसरे पैकेट की जो डिले है, दैट इज जिटर डिले। फॉर एग्जाम्पल, एक पैकेट यहाँ पे पहुँचता है सपोज 1 माइक्रोसेकेंड में, बट बिकॉज ऑफ द नेटवर्क कंजेक्शन, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, second packets come to after 10 milliseconds. So 1 in 10 millisecond, that means 9 millisecond is considered as a jitter, for example. So the delay between packets known as jitter, तो वहाँ पर भी हमारा IPSLA बहुत अच्छा टूल या एक अच्छा वे हो सकता है हमारे ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट्स वेरी गुड। फिलहाल हम सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, दैट मे बी पार्ट ऑफ द वॉइस ओवर IP और सम अदर, सिंस वी आर डिस्कसिंग राइट देयर CCNP राउटिंग, सो वी डोंट एक्सपेक्ट टू know all those things regarding the IPSLA. So how we can implement, by the way, IPSLA? We need to create IPSLA, we need to schedule that IPSLA or schedule IPSLA, and then after attach to the track object. So
पहले हमको IPSLA क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर वी नीड टू शेड्यूल्ड कि कब वो चले। आप चाहो तो उसकी लाइफ टाइम क्या हो, कब स्टार्ट हो, अभी स्टार्ट हो, बाद में स्टार्ट हो और कितनी देर तक चले, और उसे ट्रैक ऑब्जेक्ट के साथ। आई होप सो कि आपको आपके माइंड को क्लिक किया होगा कि ट्रैक हमने यूज किया था फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में भी। एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स वही ट्रैक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्चुअली IPSLA समटाइम ऑल्सो नोन एज प्रोब। सो इस प्रोब को हम अटैच कर देंगे IPSLA के साथ और मॉनिटर करेगा ट्रैफिक को, जिसमें प्राइमरी पाथ को सेलेक्ट करेगा। अगर प्राइमरी हमारा डाउन होगा तो सेकेंडरी दैट वाज अल्टर पाथ था, जो अल्टर पाथ था वो हमारा सेलेक्ट होगा। थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज़्यादा हो गई और हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं बीइंग ह्यूमन। आई होप सो। So I should go to the lab and Control Z and demonstrate what I am going to do and how I can verify or prove the IPSLA working. Right now I have a 3 router. Actually एक CTS है जिसे मैंने LAN से कनेक्टेड किया है। LAN कुछ स्पेशल नहीं, एक लूप बैक एड्रेस है जिससे मैं टेस्ट करूंगा कि हमारा ट्रैफिक यहाँ से जा रहा था, ये प्राइमरी लिंक है। अगर ये डाउन हुआ तो वी विल सेलेक्ट द सेकेंडरी वन। Okay, either I can also attach a PC and then after I can go through the PC, but this is a little bit difficult for me. You know what? This is my laptop where I am usually record the video. लेकिन क्या होगा भाई, इसका हमें रिमोट डेस्कटॉप लेना होगा, उसके बाद दिखाना होगा, तो थोड़ा सा फिजिबल मेरे लिए नहीं होता। बट समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है एंड यू आर। सो LAN का हम ये IP एड्रेस यूज़ करते हुए टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग एडवांस पिंग एंड एडवांस ट्रेस राउट, जिसके बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। फिलहाल मेरे लैब में एक ऐसा एनवायरनमेंट है, आई वुड लाइक टू मेंशन 1.1.1.1 2.2.2.2 हमारे पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। एक्चुअली यहाँ पे एक DSL राउटर है जिसकी IP है 192.168.1.200। ध्यान रखना इसकी IP एड्रेस हमारे ब्रॉडबैंड राउटर की है और ये नेट करके हमारे ट्रैफिक इंटरनेट को भेजता है। सिंस यू नो दिस इज द यूनिक यूट्यूब चैनल वेयर ऑल दोज वीडियोज आर परफॉर्म ऑन रियल डिवाइसेस एज वेल एज लाइव नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट एंड देन आफ्टर चेकिंग द ऑल दोज थिंग्स। ओके सॉरी। सो इस केस में हमारे पास 2 ISP का कनेक्शन फिलहाल अभी है तो 2, बट एक अभी डाउन कंडीशन में पड़ा है। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, एक राउटर जो कि CRA है उसको ISP1 बना दिया जो कि ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है, एंड सेकेंड इज ISP2 जो कि मेरा कोर राउटर भी है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और स्विच के थ्रू आगे इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। सो अब हम यहाँ पे टेक्निकली कुछ और भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो ये राउटर मेरा नेट कर रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क आप देख सकते हो 1 का है, 200.200.1 का है, जबकि मेरा यहाँ का DSL राउटर या ये जो नेटवर्क हमारा होगा इस लिंक का और मेरे LAN का दैट इज 192.168.1.something/24। सो नेट तो एक्चुअली ये DSL राउटर भी मेरा परफॉर्म कर रहा है, इनफैक्ट इनको भी नेट परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। सो IP नेट इनसाइड, IP नेट आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है और इस डिवाइस को मैं मतलब ISP की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ, कोर राउटर A एज वेल एज कोर राउटर B। बिटवीन CTS इन ISP1 एंड ISP2 मैं इसमें डिफॉल्ट राउटिंग करूँगा, आगे मैं दिखाऊंगा वो चीज़। बट रियल इन्वायरमेंट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हो सकता है आप भी GNS पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसा प्रूव करने के लिए जब ये 200 का ट्रैफिक आएगा कोर राउटर A यानी ISP1 के पास, आइदर ISP2 दे शुड हैव द नॉलेज अबाउट द नेटवर्क 200.200.1.0। बट यहाँ पे हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं 3 चीज़ यहाँ पे करना चाहूँगा ISP1 ISP2 पे। पहला मैं नेट इनेबल करूँगा, दूसरा डिफ़ॉल्ट रूट करूँगा कि सभी रूट इंटरनेट को जाए, सो डिफ़ॉल्ट राउटिंग
तीसरा मैं एक स्टैटिक राउटिंग करूंगा इसके लिए और इसके लिए। दैट्स ऑल। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा और फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि IPSLA हमारा टास्क कैसे करता है या काम कैसे करता है। सो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अपने डिवाइसेस को चालू करता हूँ और फिर परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, लैब ऑन हो चुका है मेरा। आई होप सो कि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ में, सॉरी आपकी नहीं, डिवाइस की आवाज़ भी आ रही होगी। एंड दीज आर द इंटरफेस दैट आई एम गोइंग टू यूज़। ये मेरा टर्मिनल सर्वर है एक्चुअली, और इसी को मैं एक कस्टमर की तरह ट्रीट करने जा रहा हूँ। कोर राउटर है जो कि ISP A की तरह ट्रीट करेगा, कोर राउटर B जो कि ISP 2 की तरह ट्रीट करेगा। सो यहाँ पे एक्चुअली सीरियल इंटरफेस 8 है, अभी मैं सबको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, 2 सीरियल इंटरफेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर नाउ, फॉर दिस वीडियो। एक लूप बैक एड्रेस है 10.10.10.10। एक्चुअली हमारा TS टर्मिनल सर्वर अच्छे से काम करे या उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो अभी ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मैं एक्चुअली ये दिखाना चाहता था कि अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एडिशनल नहीं है, सॉरी कोई भी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सब एज इट इज़ है। सो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट लिख के रखा है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालने के लिए। हालांकि मुझे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी बताना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो अपने, यानी स्क्रीन को अपने पॉज कर सकते हो, स्क्रिप्ट को आप देख सकते हो बेसिकली, और चाहो तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। तो CTS के लिए मैंने इंटरफेस लूप बैक लिया है, जो जिसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया वो LAN की तरह ट्रीट करेगा और उसकी IP एड्रेस ये है। उसी तरह सीरियल जो ISP 1 को जा रहा है 1.1.1 IP दिया है और 30 बिट का एड्रेस दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है कि ISP 1 पे जा रहा है। और इसी तरह 2, और तो सबसे पहले मैं यहाँ से उठाता हूँ स्क्रिप्ट को उठाता हूँ और आपके सामने CTS पे मैं ले जाके पेस्ट करता हूँ ताकि आपको दिखे कि मैंने ये कमांड चला दिया है। दैट्स वेरी गुड। आई होप सो कि मैंने स्क्रिप्ट में सब कुछ सही लिखा है। प्लीज़ डू मैनुअल राउटिंग को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक कोर राउटर ये और ISP A के इंटरफेस पे, और जहाँ पे जो भी हमें कमांड करना है वो मैं यहाँ पे चला देता हूँ। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके इसे देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चलाया, और मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है आपको सभी चीज़ें। और यहाँ पर भी चीज़ें मैं पेस्ट करता हूँ। अगला हमारा बच गया कोर राउटर B या ISP 2। तो ISP 2 में भी नेट और सीरियल में IP एड्रेस और डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक राउटिंग जैसा कि होना चाहिए वैसा कि मैंने कर दिया है। यहाँ पे कोर राउटर B में हॉप करते हैं और पेस्ट कर दिया। सो होप सो कि कोर राउटर ये हमारा सक्सेसफुल है सब कुछ। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ वेरिफिकेशन करते हैं अगर हम, तो 101 गुड अप है, 1.1.1.2 अप है। एक बार हम चेक करते हैं कि क्या ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। डू पैकेट इंटरनेट ग्रूपर 8.8.8.8। होप सो कि हमारा ये इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, और एग्जैक्टली आप जैसा कि देख सकते हो ये इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। गुड। बट आप इससे कहाँ मानोगे, क्या मुझे फेसबुक से पिंग करके दिखाना चाहिए? ओके, डू पिंग facebook.com। राउटिंग प्रोटोकॉल चालू नहीं है, दैट मीन्स एक्चुअली मैं डिसेबल करके रखता हूँ डोमेन लुकअप, तो यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा IP डोमेन -लुकअप इनेबल हो जाओ, देन आफ्टर फेसबुक को पिंग करो, एंड होप सो कि आप पिंग कर पाओगे एग्जैक्टली। सो दूसरी चीज़ मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये ट्रेस करना है कि क्या ये नेट भी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। डू पिंग 8.8.8.8, सोर्स एड्रेस मेरा होगा सीरियल 0/1, तो ये नेट भी परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस IP के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस किया। सेम टास्क मैं कोर राउटर B या ISP 2 पे कर रहा हूँ। हालांकि ये करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती
अगर हम रियल में ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते जहाँ पे डायरेक्टली ISP से कनेक्टेड होते। यहाँ पे डायरेक्टली मैं अपने सीरियल इंटरफेस से चेक कर लेता हूँ क्या सब कुछ सही है, और देयर इट इज, आई होप सो एवरीथिंग फाइन, हैप्पी एंड वर्किंग। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा, अगर मैं इसमें स्टैटिक राउटिंग करता हूँ और दोनों को डिफ़ॉल्ट राउटिंग सॉरी मुझे कहना चाहिए, तो मेरा राउटर कंफ्यूज होगा, कभी ये सेलेक्ट करेगा, कभी ये सेलेक्ट करेगा, कभी ये सेलेक्ट करेगा, कभी ये सेलेक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दोनों का सेम है जो कि होता है 1। हालांकि आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट रहने दो और नीचे वाले का 2 कर दो। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जब तक अप रहेगा, यानी जब तक ये रूट वैलिड रहेगा तब तक ट्रैफिक यहाँ पे भेजा जाएगा, अगर ये डाउन हुआ तो यहाँ पे भेजा जाएगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि क्यों फिर हम IPSLA पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इस लिंक का जो कि प्राइमरी लिंक है आपका, लेयर 1 अप है, लेयर 2 भी अप है, बट इवन देन आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, और होता भी है। उस केस में क्या करते हो? उस केस में फिलहाल हम यहाँ पे IPSLA यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, बार बार वो चेक करता रहेगा कि क्या ISP1 मेरा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तब तो मैं ये प्रेफर पाथ करूँगा, अदरवाइज अगर ये डाउन हो गया तो मैं इसके थ्रू जाना चाहूँगा जो कि सेकेंडरी लिंक है मेरा। इफ़ अगेन प्राइमरी लिंक कम्स अप, आई विल हॉप ओवर टू प्राइमरी लिंक सिंस दिस इज रनिंग फास्टर देन सेकेंडरी लिंक। So this is what the object of this video that we are going to discuss or we are going to perform. So hope so everything is fine. So right now I'm going to switch to CTS, that is core router है मेरा, and perform those things. So I would like to recall that things. Before implementing IPSLA, you need to know creating IPSLA, scheduled IPSLA and then after attach SLA. तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दिया आपको। सबसे पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे IPSLA और क्वेश्चन मार्क्स करके दिखाता हूँ, जिसमें आप ढेर सारे प्रोब्स या इंट्री या IPSLA आप बना सकते हो। एक बार आप बनाओगे उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ और चीज़ जोड़ने के लिए हम बाकी की चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए IPSLA नंबर 1 एंड देन क्वेश्चन मार्क्स कैरीज रिटर्न मीन्स कमांड सही है, आप आगे जा सकते हो। अगेन क्वेश्चन मार्क्स करता हूँ तो कई चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती है कि DHCP चेक किया जाए, DNS क्या आप करना चाहते हो। बाय द वे कई चीज़ें हम IPSLA के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहो तो DNS की क्वेरी देख सकते हो, क्या यहाँ पे DNS जो ISP के पास है DNS काम कर रहा है कि नहीं, क्वेरी रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ से जाना चालू करो। या फिर हम कई चीज़ों पे फ्रेम रिले को देख के HTTP FTP सर्वर हमारा काम कर रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे। बट फिलहाल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ICMP ECO, जिसका सिंपल सा फंडा ये है कि वो पिंग करेगा हमारे ISP1 को और देखेगा क्या वो अप है या नहीं। अगर वो अप नहीं है तो चलो सेकेंडरी पाथ से पैकेट भेजना चालू करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है, एज वी कैन सी राइट देयर, होस्ट नेम or a destination IP address whom you want to send the echo messages or echo request. So that is 1.1.1.2. this is ISP serial interface IP address, क्योंकि 1.1.1.1 इसका IP है और 2 इसका IP एड्रेस है। गुड। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क्स देता हूँ। ये कहता है कि कौन सा सोर्स इंटरफेस आपका रहेगा। तो आप चाहे ये सोर्स इंटरफेस रख सकते हो पिंग के लिए, आप चाहे ये सोर्स इंटरफेस रख सकते हो। आइदर यू कैन पुट द सोर्स एड्रेस ऑफ दिस वन, बट मेक श्योर कि जो आपने सोर्स एड्रेस रखा है वो वैलिड हो और होना चाहिए। क्या होगा अगर मैं सोर्स एड्रेस इसको रख दूं, तो ISP1 मेरे इस एड्रेस को तो जानता नहीं। आप यहाँ पे पिंग भेजोगे लेकिन ISP रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए मैंने कोर राउटर A पे इस नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग की है और इधर के लिए डिफ़ॉल्ट। सिमिलरली इस नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग और इस नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग की है, सो दैट अगर पैकेट्स यहाँ से होके आए तो भी मैं जानूँ कि वो कहाँ है। सो दैट्स वेरी गुड। एंड लेट्स सी, ICMP ECO 1.1.2
and then source IP address 200.200.1.1 जो कि IP एड्रेस है मेरे LAN की, मुझे वेरीफाई करना चाहिए। डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी हमने कॉपी करके पेस्ट किया और है भी एग्जैक्टली और भी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। IPSLA अपने आप में एक अच्छी और एक बड़ी टॉपिक है और CCNP राउटिंग का पार्ट में जो था उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय द वे। सो वी सक्सेसफुली क्रिएटेड यू नो व्हाट IPSLA। लेट्स फिगर आउट कि हमने क्रिएट किया है कि नहीं। सो IPSLA देन क्वेश्चन मार्क्स दे, तो IPSLA में हम कई चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहता हूँ कि क्या स्टैटिस्टिक्स है। सो अभी ये कह रहा है RTR या IPSLA, जैसा कि हमने पहले कहा था, इंडेक्स नंबर 1 सक्सेस अननोन फेलियर अननोन। आपने कॉन्फ़िगर तो कर दिया लेकिन पिंग नहीं हो रहा है, तो न तो सक्सेस न तो फेलियर, कुछ भी अभी नहीं दिखा रहा है। यू नो व्हाट एंड व्हाई इट, बिकॉज ऑफ अभी हमने राउटिंग इम्प्लीमेंट्स नहीं किया है, तो जैसा एक्सपेक्ट किया था अभी तो वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट थिंग्स वी नीड टू शेड्यूल कि कब ये हमारा IPSLA काम करे। सो IPSLA क्वेश्चन मार्क्स देता हूँ। इस बार मैं नंबर न सेलेक्ट करके स्केड्यूल और शेड्यूल, यू कैन बोथ कॉल, नंबर 1 IPSLA नंबर 1 को शेड्यूल करने जा रहा हूँ। एंड स्टार्ट टाइम वी हैव कपल ऑफ ऑप्शन बट नॉट गोइंग राइट नाउ। स्टार्ट टाइम कब चालू हो, यू कैन डिफाइन द मिनट्स आवर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट आई एम गोइंग टू चूज नाउ। अभी स्टार्ट हो जाओ। एंड देन आफ्टर लाइफ मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि कब तक चले, फॉर एवर। आप सेकेंड में और भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। फॉर नाउ, फॉर बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई शुड कीप ओनली द बेसिक, because as I told you this is not all about IPSLA. So do so IPSLA statistics, and we can see right there, oh we got one success. Why not, हम तो पिंग कर पाएंगे क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, अभी राउटिंग की तो ज़रूरत नहीं थी, सॉरी तो हम तो डायरेक्टली पिंग कर लेंगे कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑब्वियसली। सो सक्सेस शुड बी, अगर हम 1 by 1 देखते जाएं तो कुछ टाइम पे सक्सेस 2, सक्सेस 3, सक्सेस 4, सक्सेस 5 पैकेट सक्सेस हुए, वो मिलता रहेगा। सो दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने कर दिया। पहला काम IPSLA क्रिएट किया और दूसरा काम उसको स्केड्यूल किया। अगला हमारा काम होगा इसे ट्रैक करना। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मैं ट्रैक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ट्रैक नंबर, कुछ भी नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम यूजिंग 1, बट डोंट कंफ्यूज, यू कैन मीन्स यू डोंट बॉदर कि ट्रैक नंबर और IPSLA सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन चूज एनीवन। फिलहाल सिंपल रखने के लिए मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ। एंड देन आफ्टर RTR, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम रिपोर्टर, जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया, IPSLA object tracking, response time reporter and IPSLA monitor, exactly same things, but the names are changed based on the version of iOS. So I'm going to select RTR, क्वेश्चन मार्क्स मैं करता हूं। अब हमें डिफाइन करना होगा, ओके ट्रैक नंबर 1 से RTR के थ्रू मैं IPSLA 1 या प्रोब 1 को यूज करूंगा और चेक करूंगा रिचेबिलिटी। हमने प्रोब 1 में डिफाइन किया कि पिंग किससे करना है, क्या सोर्स इंटरफेस होगा, और उससे मैं चेक करूंगा रिचेबिलिटी। रिचेबिलिटी इज बेसिकली इको टेस्ट कि मैं वो रिचेबल है कि नहीं। श्योर इनफ, इतना हमने कर दिया। हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं, बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दैट्स वेरी गुड। डू सो IPSLA statistics, so we got success 3, and similarly if we see right there
do so track, we will find RTR1. रिचेबिलिटी चेक कर रहे हैं, रिचेबिलिटी क्या है, स्टेटस उसकी अप है क्योंकि हम पिंग कर पा रहे हैं। एवरीथिंग इज फाइन, हैप्पी हैप्पी, गुड। सो अब तक हमारा सब कुछ सही है। नेक्स्ट टास्क है हमारा इसके बीच में राउटिंग करना या डिफॉल्ट राउटिंग करना, ताकि हमारे सभी पैकेट्स यहाँ से होके या यहाँ से होके इंटरनेट को एक्सेस करें। सबसे पहले मैं आपको अपनी राउट दिखाना चाहूँगा या चेक कराना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी राउटिंग हमने नहीं की है, सब कुछ कनेक्टेड दिख रहा है। अब मैं राउटिंग परफॉर्म करता हूँ। IP रूट 0.0.0.0 मीन्स कोई IP एड्रेस जिसका कुछ भी सबनेट मास्क हो मेरे राउटिंग टेबल में अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं इसे भेज दूंगा 1.1.1.2 जो कि ISP1 है। साथ ही साथ एक स्पेशल चीज करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे नाम दूंगा, name you can just put for description, this is ISP, this is not necessary to put right there but I am going to do for fun. And then after I am going to attach my track. Why so? Because it going to track ISP1. ये पहली राउटिंग मैंने जो करने जा रहा हूँ उसको ट्रैक करेगा और फिर मुझे डिफाइन करना होगा कि कौन सा ट्रैक नंबर इस राउटिंग के साथ अटैच होगा। मैंने कह दिया ट्रैक नंबर 1। देन आफ्टर आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे सकते हो, लेकिन मैं डिफॉल्ट रखूंगा जिसका मतलब है कि 1। सो IP रूट दैट इज डिफॉल्ट जो मेरे राउटिंग टेबल में CTS कहेगा, जो मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है मैं भेज दूंगा वो सभी ट्रैफिक 1.1.1.2 को जो कि ISP1 है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ट्रैक 1 इनेबल्ड है। नेक्स्ट टास्क है हमारा IP रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 इसको मैं भेज दूंगा 2.2.2.2 पे जिसका नाम है ISP2 और यहाँ पे मैं ट्रैक ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं यूज करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे डिस्टेंस मैं उसका रख देता हूँ चलो 4। सो जिसका मतलब है प्रेफर किया जाए बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड दिस विल बी द अल्टरनेट। So if we go to run the command so IP route, we will find our primary route that is 1.1.1.2. For fun, let's check that we can access internet or not. 8.8.8.8 and hope so I will get reply back exactly as we expected. So good. बट अब मुझे एक और चीज़ क्रॉस चेक करनी चाहिए कि 8.8.8.8 को अगर मैं भेजता हूँ, चलो यहाँ पे सोर्स एड्रेस में अपना लूपबैक 100 को ले लेता हूँ, तो कहाँ से ट्रैफिक हमारी होके गुजर रही है। 100 को इसलिए लेता हूँ ताकि ये रूट यहाँ से हमें दिखनी चाहिए और फिर हम देखेंगे जब ये डाउन हो जाएगा तो रूट हमारा यहाँ से जाना चालू हो जाएगा। सो लेट्स सी एंड देयर वी गो 1.1.1.2 के थ्रू होते हुए हमारा गुजर रहा है। दैट्स वेरी गुड। कंट्रोल शिफ्ट एंड देन 6 मैं प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं अबॉर्ट कर दूँ। उसके बाद 1.1.1 के बाद गया 192.168.1.200 जो कि DSL राउटर मेरा यहाँ पे है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अभी हमारा इंटरनेट सब कुछ सही चल रहा है। और अगर हम फिर से कमांड चलाएं so IPSLA statistics, so we will find we got 8 success packet and we can see right there so track and tracking is up. We can also verify a little bit more about IPSLA. So IPSLA and then what? Configuration and rest of things. बट अभी हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बता दिया। ऑपरेशन एवरी 60 सेकेंड में आप पिंग करना, आप चाहो तो उसे रिड्यूस कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले कॉन्फ़िगर करते हुए दिखाया था। उसकी टाइम को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमने देखा था
कहाँ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, आई होप सो कि यहाँ पे होना चाहिए फ्रीक्वेंसी कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट देयर। तो हम फ्रीक्वेंसी चाहे डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैंने डिफ़ॉल्ट रखा एंड दैट्स गुड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू वेरीफाई दैट, मैं यहाँ का लेयर 1 डाउन नहीं करूँगा, लेयर 2 डाउन नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कई बार क्या होता है हमारा लेयर 1 और लेयर 2 तो सब कुछ अप होता है, बट फिर भी हम अपने ISP को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, मिस कॉन्फ़िगरेशन और प्रोवाइड मिस network configuration on interface. Because of that, so I'm going to do that way, because of that is the best way, what I thinking so मैं इस इंटरफेस की IP एड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ। सो गुड, लेट्स सी, कोर राउटर A पे मैं जाता हूँ, इंटरफेस S0/0/1 IP एड्रेस मैं रख देता हूँ, चलो अभी के लिए 192.168.254.255.255.255.0 and then no shutdown। ऐसा करने से क्या होगा, अब हमारा CTS या राउटर यहाँ इंटरफेस पे पिंग नहीं कर पाएगा, बट इवन देन वी कैन वेरीफाई if we go through the SOIP interface brief, we have physical layer up, that is and data link layer up। so दोनों ही केस में ये अप तो है, बट यहाँ पे हमारी रीचेबिलिटी लॉस हो चुकी है। so अब हमारा IP/SLA जो है, पहले हमारे सक्सेस पैकेट्स दिखा रहा था, सक्सेस, फेल्यूर पैकेट्स या फेलियर पैकेट्स हमारा दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम पिंग नहीं कर पाएंगे। जब हम यहाँ पे पिंग नहीं कर पाएंगे तो ये फेलियर होगा, दैट्स मीन ट्रैफिक हमारा यहाँ से ओरिजिनेटेड होगा। सो लेट्स चेक दिस आउट, स्विच टू CTS एंड सो IP/SLA स्टैटिस्टिक्स। हम देख सकते हैं कि फेलियर्स मैसेजेस हमें मिलने चालू हो गए, पहले सक्सेस 10 थे, फेलियर 1। इसी तरह अगर हम देखें सो IP/SLA, so track, actually what I mean to say, the reachabilities goes down. So if we check our routing table, we will find there will be ISP2 to take place, that is 2.2.2.2। बट अब हमें यहाँ पे पिंग करके या ट्रेस राउट करके सेम चीज दिखाना होगा, 8.8.8.8 माई सोर्स इंटरफेस विल बी लुक बैक 100, और किस रूट से मेरी ट्रैफिक होके गुजर रही है एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगा। कभी कभी हम ट्रेस राउट करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, स्पेशली जब GNS में या पैकेट ट्रेसर में आप काम कर रहे होते हो तो, बट रियल डिवाइस पे मैंने कभी कभी देखा है कि थोड़ा सा डिले होता है और फिर जाता है, बट श्योर इनफ देयर वी गो 2.2.2.2। सो अब हमारी ट्रैफिक यहाँ से होकर गुजरती जा रही है। हम वेरिफिकेशन के लिए कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसको मुझे स्किप करने दीजिए। मैं यूज़ करने जा रहा हूँ Ctrl+Shift+F6 और कम ऑन Ctrl+6+F6, सॉरी 6 only 6, there we go। so IP root, excuse me, ट्रैक टेबल, किसमें ट्रैक टेबल लगा है, दैट इज डाउन। सो बता रहा है कि एक राउटिंग की गई थी ISP1 के लिए, इसमें ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 लगाया गया था, बट उसका स्टेट डाउन है, दैट्स वाई हमारा 2.2.2.2 प्रेफर किया गया है। सो क्या होगा अगर हमने यहाँ की IP फिर से फिक्स कर दी, तो वी सपोज टू सी राइट देयर, फिर से हमारा प्राइमरी लिंक अप हो जाना चाहिए और सेलेक्टेड हो जाना चाहिए। सो लेट मी स्विच टू कोर राउटर A, इनपुट द IP एड्रेस 1.1.1.2.255.255.255.252 एंड डन, नो शट डाउन। होप सो कि अगर हम देखें अब हमारा ये IP/SLA सक्सेस होना चालू होगा, यानी फेलियर्स के जो पैकेट्स थे, सक्सेस अभी तक हम लोगों ने शायद 10 देखा था और फेलियर उसके बाद बढ़ते गए और बढ़ते गए।
सो व्हाट वी वुड लाइक टू सी राइट देयर कि सक्सेस हमारा फिर से होना चालू हो जाएगा, बिकॉज हमने लिंक को अप कर दी। एक बार मैं क्रॉस चेक करने के लिए 1.1.1.1 से पिंग करता हूँ और रिप्लाई सक्सेसफुल मिल रही है, मीन्स ISP1 से यहाँ पे मैंने पिंग किया। सो हॉप ओवर CTS एंड सो IPSLA कमांड अगर हम चलाएं, सॉरी फोन आ गया था मेरा, स्टैटिस्टिक्स। सो सक्सेस गोइंग टू 12 and tracking we will going to show the track, so going to reachability up and so IP route hope so 1.1.1.1 फिर से अप हो चुका है 2। सो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने एक्चुअली मैंने पहले सोचा कि क्यों ना मैं राउटर लगाऊं, एक कंप्यूटर लगाऊं और कंप्यूटर से चेक करके दिखाऊं। फिर हमने सोचा कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सो कंट्रोल वाई 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 कंट्रोल जेट जेट जेट, एक्सक्यूज मी। बाय द वे यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और हमने इसे देख लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। हम चाहे तो फिर से पिंग कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट एक्सेसिबल है, श्योर इनफ। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया IPSLA के बारे में। आई होप सो जल्द ही हमारा पॉलिसी बेस्ड राउटिंग वीडियो अपलोड होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।